नमस्ते एवरीवन। 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आज तीसरा दिन हुआ था नहीं बनाने का। अभी 1:30 हुआ है रात का, नींद ही नहीं आ रहा है। लग रहा है कि 2 दिन वीडियो नहीं बनाई, अगर ये तीसरा दिन भी नहीं बनाऊँगी तो फ्लो टूट जाएगा। तो नींद तो आने से रहा, इसे सोच रही हूँ वीडियो ही बना दूँ। और थोड़ा व्यू अच्छा आया या सब्सक्राइबर्स थोड़ा बढ़ा तो ब्लैक बोर्ड का भी इंतज़ाम करूँगी, क्योंकि कॉपी से पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन कोई नहीं, कॉपी से अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा तो ब्लैक बोर्ड भी हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका 1-2 टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में क्या था, 1707 में शाहू गॉट फ्री फ्रॉम मुगल्स। शाहू कौन था? ग्रैंडसन था शिवाजी का। 18 सालों तक मुगलों के कब्जे में था। नेक्स्ट मराठा रूलर बना छत्रपति शिवाजी के नाम से। सेकेंड दुश्मन था, उत्तर भारत में सिख हुआ करता था। सिख के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, इसलिए बहादुर शाह जफर ने गुरु गोविंद सिंह के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, बहुत सारे गिफ्ट देकर। फिर 1708 में गुरु गोविंद सिंह भी मर गए। फिर अगला सिख लीडर बना बिंदा, ठीक है, फिर बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद नेक्स्ट लीडर बना बंदा सिंह बहादुर। ड्यूरिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट बंदा सिंह बहादुर, बहादुर शाह 1 मर गया 1712 में। बहादुर शाह के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा था जहादर शाह, रफ़ी उस शाह, आज़िम उस शाह, जहाँ शाह। अब तो बहादुर शाह 1 मर गए तो उनके बेटों में फाइटिंग हुआ कि कौन राजगद्दी पे बैठेगा। तो ठीक है, अगला मुग़ल बादशाह बना जहादर शाह। 1712 से लेकर के 1713 तक जहादर शाह को बादशाह बनाने में हेल्प किया था जुल्फ़िकर खान ने। मुग़ल साम्राज्य में वज़ीर को ही पीएम कहा जाता है। तो जहादर शाह ने अपने वज़ीर किसको बनाया? जुल्फ़िकर खान को बनाया, ठीक है। जुल्फ़िकर खान, ध्यान से सुनो, जुल्फ़िकर खान बेटा था साहद खान का। साहद खान औरंगज़ेब का वज़ीर था। जुल्फ़िकर खान बेटा था साहद खान का, और साहद खान जो है वो औरंगज़ेब का वज़ीर था। और अब साहद खान का बेटा जुल्फ़िकर ने बहादुर शाह के बेटे जहादर शाह को मुग़ल एम्पायर बनाने की में हेल्प की, ठीक है। मुग़ल एम्पायर में सबसे अयोग्य बादशाह जहादर शाह को ही माना जाता है। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहादर शाह तो नाम का ही बादशाह रह गया था, क्योंकि सारा जो पावर और डिसीज़न है वो जुल्फ़िकर खान ही लेता था, ठीक है। जहादर शाह मुग़ल बना तो राजस्थान के 2 राजपूत शासक मुग़लों से सेटिस्फाई नहीं थे। आमिर का राजा जय सिंह और एक मारवा जोधपुर का राजा अजीत सिंह हुआ करता था। तो जहादर शाह ने जय सिंह और अजीत सिंह को सेटिस्फाई करने के लिए जुल्फ़िकर खान को भेजा। जुल्फ़िकर खान ने टाइटल दिया सवाई एस मिर्ज़ा जय सिंह को। जय सिंह को मालवा का सूबेदार भी बनाया। औरंगज़ेब मरा जब मुग़लों राज्यों में
21 सूबे हुआ करते थे और हर एक सूबे का मुखिया होता था, तो उसको सूबेदार कहा जाता है। एंड अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल मारवा जोधपुर का राजा हुआ करता था। ठीक है, अजीत सिंह जो कौन था, मारवा जोधपुर का राजा हुआ करता था। अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। जहादर शाह को दिल्ली की एक वेश्या तवाई पे दिल आ गया। ओके, जहादर शाह को एक वेश्या लड़की पे दिल आ गया, तो उसका नाम था लाल कुंवर, और जहादर शाह की लवर बन गई और जहादर शाह ने उससे शादी कर ली और लाल किले में ले आया। जहादर शाह के सारे रिलेटिव्स, मतलब जहादर शाह जो वो वेश्या का नाम था लाल कुंवर, उससे शादी करके अपने लाल किले में ले आया, और वो जो लड़की लाल कुंवर के जितने भी रिलेटिव्स थे उन्हें जहादर शाह ने अपने मुग़ल एम्पायर में क्या कर दिया, मंत्री बना दिया। मतलब लाल कुंवर के सारे रिलेटिव्स को मंत्री अपॉइंट कर दिया दिल्ली के लाल किले में। दिल्ली के लाल किले में लाल कुंवर के सारे रिलेटिव्स को एज ए मंत्री अपॉइंट कर दिया गया। इसलिए भी लोग जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। जहादर शाह का नेफ्यू हुआ करता था जिसका नाम था फारुखसियार। सैयद बरादर की मदद से जहादर शाह को मरवाया। ये फारुखसियार जो है ना, ये खुद मुग़ल एम्पायर बनना चाहता था, तो सैयद बरादर की मदद से जहादर शाह को मरवाया और फारुखसियार खुद मुग़ल बादशाह बन गया। सैयद बरादर ने मदद की। ठीक है, मुग़लों के दरबार में 2 मंत्री हुआ करते थे। बिग ब्रदर था अब्दुल्ला खान, छोटा भाई था हुसैन अली खान। इसका फारुखसियार के साथ अच्छा संबंध था, इसलिए भी फारुखसियार ने दोनों ब्रदर की हेल्प से जहादर शाह को मरवाया और खुद भारत का मुग़ल बादशाह बन गया। फारुखसियार 1713 से लेकर के 1719 तक बना। ठीक है, ये कौन था, ये था जहादर शाह का नेफ्यू। सैयद ब्रदर की हेल्प से मुग़ल साम्राज्य में अब्दुल्ला को अपना वजीर बना दिया गया। तो पीएम बोलता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, हुसैन अली खान को मुग़ल साम्राज्य का मीर बख्शी बना दिया। मीर बख्शी बोलता है सेनापति को। एक को प्रधानमंत्री बना दिया, वजीर बना दिया, और एक को मीर बख्शी को सेनापति बना दिया। अब्दुल्ला को वजीर बना दिया और हुसैन अली खान को सेनापति बना दिया। 1716 में फारुखसियार ने बंदा बहादुर को मारा। 1707 में ही गैव गोल्डन ऑर्डिनेंस टू द ब्रिटिशर्स। फारुखसियार के पैर में फोड़ा हो गया था। ध्यान से, फारुखसियार के पैर में फोड़ा हो गया था, तो उसे कोई भी ठीक नहीं कर सक रहा था। तब एक सर्जन आए थे, वो ब्रिटिशर्स थे, उसका नाम था विलियम हैमिल्टन। ठीक, जो कि सर्जन थे, जो उन्होंने ठीक कर दिया, वो ब्रिटिश सर्जन। ठीक है, तो ये जो गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया, इसको परमिट भी बोलेंगे। ठीक है, इसको मंगना कार्टा और ब्रिटिशर्स भी बोला जाएगा। फारुखसियार ने ब्रिटिशर्स को इसलिए बंगाल में परमिट दे दी, खुश होकर, क्योंकि उसका फोड़ा ठीक कर दिया था ना, इसलिए। ठीक है, यस। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स को ये राइट दे दिया कि तुम ट्रेड कर सकते हो।
ब्रिटिशर को खुली छूट मिल गई थी। दे वेयर अलाउडेड ट्रेड फ्रीली, और बंगाल के सूबेदार इसलिए अनहैप्पी हो गए। सैयद ब्रदर को फारुखसियार ने ज़्यादा ही पावर दे दी थी। धीरे धीरे फारुखसियार को भी समझ आ गया कि सैयद ब्रदर मेरा पावर यूज़ कर रहा है, मीन्स मैं तो नाम का बादशाह बन गया, सब डिसीज़न तो सैयद ब्रदर ही ले रहे। धीरे धीरे फारुखसियार को अक्ल आया, तो सैयद ब्रदर ने प्लान बनाया। फारुखसियार तो हमारा हाथ से निकल गया, अब हमारा बात नहीं मान रहा है, तो अब ऐसा आदमी को मुग़ल बादशाह बनाना है ना जो कि हमारा पॉपेट बन के रहे, हमारा गुलाम बन के रहे, कि नाम का रहे वो बादशाह लेकिन पावर और डिसीजन हम सैयद ब्रदर का ही रहे। सैयद ब्रदर ने 1719 में ट्रीटी ऑफ दिल्ली की। सैयद ब्रदर एक साइड और इस साइड में लिखना है मराठा का पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच हुआ था। सैयद ब्रदर और मराठा का पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच हुआ था। पेशवा, ठीक है, मराठा का पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच हुआ। मराठा का पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से सैयद ब्रदर ने फारुखसियार को भी मारा 1719 में। फिर 1719 में रफ़ी उद दौलत को मुग़ल बादशाह बनाया, लेकिन जल्दी ही ये भी मर गया। फिर इसके छोटे भाई रफ़ी उद दौला, इसको शाहजहाँ टू भी बोलेंगे, ये भी मर गया। फिर सैयद ब्रदर ने अगला मुग़ल बादशाह बनाया मोहम्मद शाह को, जो कि 1719 से 1748 तक बना। मोहम्मद को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह को लायक नहीं माना जाता था। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है एंड मुग़ल साम्राज्य में वजीर हुआ करते थे। वैसे ही, ठीक है, मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था एंड मुग़ल साम्राज्य में वजीर हुआ करता था। वैसे ही फरमान मतलब ऑर्डर। मॉडल इंडिया में अब नेक्स्ट देखते हैं जो हम लोग अभी पढ़ा। डाउनफॉल ऑफ मुग़ल कब से स्टार्ट हुआ? 1707 से लेकर 1857 तक। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक बना। मोहम्मद शाह के शासक में एबोलिशन हुआ जाजिया का। ये जाजिया का मतलब होता है वाज ए टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं उनको टैक्स देना पड़ता था, वो मोहम्मद शाह के शासक में ये एबोलिश हो गया, ये ख़त्म हो गया। मोहम्मद शाह के शासक में अब नॉन मुस्लिम को टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ठीक है, अहमद शाह 1748 से लेकर 1754, 48 to 54। Invasion of Ahmad Shah Abdali was happened in Ahmad Shah ruling period। अहमद शाह मर गया। फिर नेक्स्ट बना आलमगीर टू। 1757 में ही बैटल ऑफ पलासी हुआ, जो कि दो के बीच लड़ाई हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। बंगाल का पहला गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव ही था। बंगाल का पहला नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ पलासी के बाद ही ब्रिटिशर्स का हम लोग पे हुक्म जमाना स्टार्ट कर दिया, तब से शुरू हुआ और हुक्म जमाना शुरू कर दिया। बैटल ऑफ पलासी के बाद ब्रिटिशर्स ने हम लोग पे जुल्म करना और शुरू कर दिया। नेक्स्ट मुग़ल बादशाह बना शाह आलम टू। 1759 से लेकर के 1806 तक। रियल नेम था अली गौहर था, ठीक है। इसी के शासक में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। अहमद शाह
अब्दाली और मराठा के बीच। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठास हार गए। अहमद शाह अब्दाली मुग़लों के सब चीज़ को लूटना चाहता था, लेकिन मुग़ल्स थे वो मराठास को टैक्स पे करते थे। अहमद शाह अब्दाली जब मुग़लों से फाइट करने आया तब मराठास की जिम्मेदारी बनती थी कि वो मुग़लों की मदद करे, इसलिए मराठास सेना अहमद शाह अब्दाली से लड़ने आए थे। 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, शाह आलम II के सेना, मीर कासिम की सेना, सिराजुद्दौला की सेना, ये हो गया ट्रिपल अलायंस। और एक साइड में ये लोग थे और एक साइड में ब्रिटिशर के साइड के एक साइड थे। तो ब्रिटिशर्स के साइड में जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। तो इसमें 3 ट्रिपल अलायंस के बाद भी वो लोग हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। फिर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। 1803 में ब्रिटिश कॉन्क्वेर दिल्ली। ब्रिटिशर ने मुग़लों को अपना पेंशन, मतलब ब्रिटिशर अब मुग़लों को पेंशन देना शुरू कर दिए ईयरली। मतलब दिल्ली में घुस गए ब्रिटिशर्स और मुग़लों को कहा आपकी पावर बस लाल किले तक रहेगी, आप खाली किले में रहो, हम ब्रिटिशर ईयरली आपको पेंशन देंगे। बट दिल्ली से रेवेन्यू जनरेट करने का राइट अब ब्रिटिशर के पास होगा। शाह आलम II मुग़लों का फर्स्ट पेंशन लेने वाला बना। शाह आलम II 1806 में शाह आलम II मर गया। फिर नेक्स्ट मुग़ल बादशाह बना अकबर II 1806 से लेकर 1837 तक। अब ब्रिटिशर्स मुग़लों को पेंशन देने लगे, इसलिए अब मुग़ल बादशाह भी अब ब्रिटिशर ही अपॉइंट करते थे। एंड अकबर II वाज द फर्स्ट मुग़ल बादशाह who was appointed by Britishers. He gave the title of राजा to राजा राम मोहन रॉय 1830 में। क्योंकि अकबर II ने राजा राम मोहन रॉय से रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरा लोग का जो पेंशन को बढ़ा लीजिए दिल्ली जाके, मतलब हम लोग को जो ब्रिटिशर पेंशन दे रहे हैं वो कम है हम लोग के लिए, आप लंदन जाओ और हम लोग का जो पेंशन जो हम लोग को मिल रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको और बढ़ाओ, और चाहिए ना, होता है ना उस हिसाब से। इसलिए राजा राम मोहन रॉय को जो पहला राजा का टाइटल ये अपना अकबर II ही दिया। ठीक है, द लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह II, इन्हें जाफ़र नाम से भी कह सकते हैं, ये बना था 1837 से लेकर के 1857 तक। ये एक ना उर्दू शायर था और इसका निकनेम ही समझ लो, इसका निकनेम जाफ़र था। तो जाफ़र नाम से ये शायरी किया करता था। ठीक है, और ये लीडर भी था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे।